漠のガーラ。हेलो गाइस, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक वीडियो डाली है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसे भी चेक कर लेना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, इस बार मैंने लाइक एम रखा है 200 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करवा देना। You cross the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होरो अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और यहाँ से वो आगे के लिए निकल जाते हैं। होरो का नेचर बदला हुआ होता है और रैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लिलीरा ने उन्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट्स होते हैं जो कि इनके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। तभी वो एक साइन देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि इस जगह से दूर रहना। रैन कहता है कि शायद हमें यही से ही अब जाना होगा। तभी वो उस बोर्ड को हटाते हैं। उसी वक्त वहां पर हाओ के साथ ही आ जाते हैं, जिन्हें हमने शामन किंग की उस ओपनिंग सेरेमनी में देखा था। इसके बाद वो सभी उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, और उनमें से एक बंदा योह को कहता है कि तुम शायद हाओ के वंशज हो, और सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। योह उसे मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, क्योंकि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। होरो कहता है, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। तभी वो आदमी उससे कहता है, मुझे सिर्फ योह चाहिए, क्योंकि हाओ समा को सिर्फ योह ही चाहिए, और हम तुम चारों को अब मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैकुला ली ज़ेरिन के पीछे आ जाता है और उसे काट देता है। तभी वुडन स्वॉर्ड रू उस ड्रैकुला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है, और कुछ समय बाद ही वो उसके पीछे से अचानक से आता है और उसके उस बाल को काट देता है, जिससे वो दोनों अब बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, मेरा नाम है बोरिस टेपस ड्रैकुला, और ये है मेरा गार्डियन गोस्ट द वैम्पायर हंटर ब्लमोरो। ये तीनों अपने मन में सोचते हैं, एक वैम्पायर हंटर और एक ड्रैकुला, लेकिन यहाँ पर तो वो आदमी ड्रैकुला जैसा दिख रहा है, तुम तो बिल्कुल भी ड्रैकुला जैसे नहीं दिख रहे हो। और वो सभी बोरिस पे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी बोरिस उस आदमी के पीछे आ जाता है और वो अपने ही साथी को मार देता है, और इसके बाद वो उसकी बॉडी को अपने पंखों से टुकड़ों में बांट देता है। बोरिस का साथी बोरिस से कहता है, हमें किसी कमज़ोर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इसके हिस्से का भी काम करना होगा। वही दूसरी तरफ ली ज़ेरिन का शरीर ठंडा पड़ रहा होता है और वो कहता है, शायद मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन बोरिस उससे बताता है कि तुम्हें मैंने काटा है और तुम भी जल्दी अब एक वैम्पायर बन जाओगे। तभी होरो कहता है, तुम एक ड्रैकुला हो, लेकिन ड्रैकुला तो सनलाइट में नहीं रह पाता है, सनलाइट तो उसे मार देती है। तभी बोरिस को गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें ड्रैकुला के बारे में पता ही क्या है, और बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करे, वुडन स्वॉर्ड रू उठता है और उसे एक पंच मार कर दूर फेंक देता है। और रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, अब मैं तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाई है। यो तुम ली ज़ेरिन का ध्यान रखना। वुडन स्वॉर्ड रू अपने बालों को ठीक करता है और कहता है, मैं अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ और तोकेगारू भी। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में मानता और आना वगैरह आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वो बुक योह को देनी है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वही दूसरी तरफ वो ड्रैकुला र्यू के पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन र्यू वहाँ देखे बगैर ही उसे एक लात मार देता है और कहता है, अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ मैं पहले से भी ज़्यादा खूंखार हूँ। और इसके बाद वो हेल ड्रैगन स्लैरिट लेजार्ड उसके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि र्यू का ओवरसोल कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और तोकेगारू भी, और ये सब देखकर रैन और होरो भी हैरान होते हैं। यह उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा से ट्रेनिंग के बाद र्यू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका है। बोरिस अपने पंखों का यूज़ करके र्यू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है,
लेकिन तोकेगारो के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और वो बोरिस के अटैक को डॉज कर लेते हैं। साथ ही वो उसके पंखों को भी चीर देते हैं, लेकिन उसके पंखों में से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं और रयू के ऊपर अटैक कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्ड वासमा और शामन फाइट के बाकी सभी ऑप्शंस ये सभी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें हाउ को रोकना होगा, क्योंकि वो वही चीज़ें फिर से दोहराएगा जो कि उसने 500 सालों पहले दोहराई थी। तभी उन्हें सिल्वा बताता है कि मेन इवेंट शुरू हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें यही देखना होगा कि विजेता कौन होगा और जो विनर होगा वही किंग बनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रयू उन चमगादड़ों को काट रहा होता है, लेकिन उनकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है और वो रयू का खून पीना स्टार्ट कर देते हैं। यह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ली ज़ेरिंग उसे रोक देता है क्योंकि वो अभी बोरिस के कंट्रोल में है। यहाँ पर बोरिस रयू के खून की वजह से और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि खून से उसे और ताकत मिलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये सभी देखकर तोकेगारो भी भाग जाता है। बोरिस के साथी पेच विलेज के लिए निकल जाते हैं और वो यो से कहते हैं कि अगर तुम बोरिस से बच गए तो आगे तुम्हारा सामना हमसे होगा। बोरिस और रयू यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि उतनी ही देर में तोकेगारो बोरिस के पीछे आ जाता है और वो उसका खून चख लेता है। वापस आकर वो रयू को बताता है कि उसने अपने गार्डियन गोस्ट को अपने खून के साथ इंटीग्रेट किया है और वो अपने खून को ही एज अ ओवरसोल यूज कर रहा है और उसका गार्डियन स्पिरिट अभी ली ज़ेरिंग को कंट्रोल कर रहा है। बोरिस उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसके एंसेस्टर वेलर टेपस ड्रैकुला एक हीरो थे जिन्होंने अपनी कंट्री को हर एक एनिमी से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों ने उसके नाम को डिफेम कर दिया और उसे एक वैम्पायर की नज़र से देखने लगे। और जब ओटोमन एम्पायर ने हमारी रियासत के ऊपर अटैक किया तो मेरे एंसेस्टर वेलर टेपस ड्रैकुला ने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो जीत भी गए, लेकिन इस जीत के कारण हमारी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आई, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने 20,000 लाशों को खंभों पे लटका कर एक मार्च निकाला, जिसकी वजह से मेरे एंसेस्टर का नाम एक दर्दनाक प्रिंस पड़ गया और सभी लोग उसके नाम से कांपने लगे और उसे एक वैम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया और बाद में लोगों ने उसे मार डाला और हमारी पूरी फैमिली को फोर्स किया गया एक जंगल वाले घर में रहने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, वो लोग हमें ढूंढ रहे थे और मार रहे थे और उन्हीं में से एक बेवकूफ़ का नाम था ब्लैमोरो द वैम्पायर हंटर, जो कि अभी मेरा गार्डियन गोस्ट है। हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे और एक दिन एक आदमी वैम्पायर्स की कहानी सुनते सुनते हमारे गांव आया और वो था हाउ, और उसी ने हमें शामनिक पावर के बारे में समझाया और हमें एक नई ज़िंदगी दी। और तब से हमने डिसाइड कर लिया कि हम पूरी ज़िंदगी हाउ समा के अंडर ही गुजारेंगे। और ये कहकर वो उन लोगों पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो ये तलवार सीधा वो लड़का अपने गले के आर पार कर देगा। अभी मेरी गार्डियन गोस्ट की स्पिरिट उस लड़के के अंदर है, लेकिन इससे मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी उतना ताकतवर हूँ जितना मैं पहले था। ब्लैमोरो ने जो मेरी फैमिली के साथ किया उसके बदले में हमने उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और जब वो मर गया तो मैंने उसके गार्डियन गोस्ट को अपना स्पिरिट बना लिया और मैंने उसको अपना गुलाम बना दिया। तभी वो अपनी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वुडन स्वॉर्ड रयू यहाँ पर अपने ओवरसोल की मदद से उसे रोक देता है। रेन भी अपनी सुपर गोल्डन चाइनीज स्लेश डांस की मदद से उन्हें डॉज कर देता है और होरो भी। बोरिस उनसे कहता है, तुम लोगों ने मेरे अटैकर्स को डिफेंड किया, क्या तुम्हें अपने दोस्त की परवाह नहीं है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। ब्लैमोरो, जल्दी से तुम उस लड़के के आर पार वो तलवार कर दो। लेकिन ब्लैमोरो कुछ भी नहीं कर पाता है और तभी वो कहता है, आखिर ये क्या हुआ? और हम देखते हैं कि आमिदामारू ने उसकी फीलिंग्स को जगा दिया होता है और ब्लैमोरो के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। रेन और रयू बोरिस के सामने आ जाते हैं और रयू अपना ओवरसोल बनाने लगता है। तभी रेन कहता है, गोस्ट के पास भी हार्ट होता है और मैं भी समझता था कि वो बस हमारे गुलाम थे, लेकिन मैं यो से इसीलिए हारा था क्योंकि मैंने अपने गार्डियन गोस्ट को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया था और मुझे पता ही नहीं था कि गोस्ट्स की भी फीलिंग होती हैं। और अभी तक वो जितनी भी बातें उससे कर रहे थे वो बस बोरिस का ध्यान भटकाने के लिए था।
ताकि आमिदा मारू को मौका मिल सके और वो ग्लैमोरो के अंदर से फीलिंग्स जगा दे और वो कामयाब भी हुआ। ड्रू बोरिस से कहता है कि तुम हमारी बातें नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये फ्रेंडशिप की बातें हैं और हमें एक दूसरे पर यकीन है और चाहे जो भी हो हम कभी भी नहीं गिव अप करेंगे। और यह कहकर उसका ओवरसोल और भी ज़्यादा डेवलप होता है और एक नया ओवरसोल बनता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।